नमस्कार साथियों। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल क्रैक कंपटीशन एरा पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों मापक यंत्रों की महत्वपूर्ण टिप। और यह मापक यंत्र हर एक एग्जाम में, हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसे हम हर एग्जाम के लिए के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण मानते हुए आज इस टॉपिक को कवर करते हैं। तो आइए बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं मापक यंत्रों की महत्वपूर्ण ट्रिक, जिसमें दोस्तों पहला हम देखेंगे। जो पहला इसमें है वो है स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप है पहला। यह जो है हृदय की ध्वनि की माप करता है। स्टेथोस्कोप हृदय की ध्वनि की माप करता है। ये मैंने इसका एक चित्र लगा दिया था, ये देखिए। तो अब इसे याद कैसे करेंगे, इसकी ट्रिक क्या है याद करने की। अब देखिए स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप से आ रहा है स्टेटस। स्टेथोस्कोप स्टेटस कॉपी, यानी स्कोप, कोप माने कॉपी, कोप माने क्या कर लिया, कॉपी कर लिया हमने। कोप माने कॉपी कर लिया, स्टेथो माने स्टेटस, स्टेटस क्या कर लिया हमने, कॉपी कर लिया। कहाँ पे कॉपी कर लिया, हृदय में, हृदय की ध्वनि, हृदय की धड़कन में। तो स्टेटस कॉपी कहाँ कर लिया, हृदय की धड़कन में, दिल की धड़कन में स्टेटस को कॉपी कर लिया। किसी का स्टेटस बहुत अच्छा था, उसे क्या कर लिया, तो उसे जो है हृदय की ध्वनि में या हृदय की धड़कन में कॉपी कर लिया। तो इस स्टेथोस्कोप से क्या हो गया, इसकी यह जो यंत्र है यह हृदय की ध्वनि की माप करता है। यानी कि स्टेटस कॉपी कर लिया, कहाँ कॉपी कर लिया, हृदय की ध्वनि में कॉपी कर लिया। तो स्टेथोस्कोप जो यंत्र है यह हृदय की ध्वनि की माप करता है। ये है इसका यंत्र, आप देख रहे हैं, यह जो है इसका यंत्र है। तो ये दोस्तों ये ट्रिक है और निश्चित तौर पे आप इससे रिलेट कर पाएंगे। अगला हम देखते हैं अमीटर। अमीटर जो है विद्युत धारा की माप करता है। किसकी माप करता है, विद्युत धारा की माप करता है अमीटर। अब इसे याद करने का ट्रिक क्या है। अमीटर, देखिए अमीटर में एक शब्द आ रहा है अम्मी। क्या, अम्मी आ रहा है। अम्मी मतलब बहुत लोग कहते हैं मम्मी को अम्मी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अम्मी बोलते हैं बहुत लोग मम्मी को। तो मम्मी क्या, अम्मी क्या करती है, अम्मी जब गुस्सा करती है तो कैसी हो जाती है, बिजली की धारा हो जाती है ना। अम्मी जब गुस्से में आती है तो क्या हो जाती है, बच्चों के लिए, बच्चों के लिए बिजली की धारा हो जाती है। क्या हो जाती है, बिजली की धारा हो जाती है। कौन, अम्मी, बिजली की धारा हो जाती है बच्चों के लिए। तो अम्मी ने क्या किया, अमीटर से अम्मी, विद्युत की धारा माने बिजली की धारा हो गई। अम्मी ने गुस्सा जब किया तो क्या हो गई, बिजली की धारा हो गई। तो अमीटर, अमीटर जो कि एक यंत्र है और यह क्या करता है, यह विद्युत धारा की माप करता है। अम्मी जब गुस्से में आई तो बिजली की धारा बन गई, एकदम लाइट करंट की तरह एकदम गुस्सा करती है मम्मी। तो अम्मी, यहाँ पे अम्मी से हम, अम्मी से अम्मी, अम्मी का वो लगाएंगे ट्रिक, सेंस। तो अमीटर जो है यह एक यंत्र है जो कि विद्युत धारा की माप करता है। अगला देखेंगे, इसमें है मैनोमीटर। क्या, मैनोमीटर। अब मैनोमीटर कैसे है कि यह जो मैनोमीटर है यह क्या करता है, यह जो है गैसों की दाब की माप करता है। क्या करता है यह गैसों की दाब की माप करता है मैनोमीटर। अब इसका ट्रिक कैसे है, इसका जो ट्रिक है, मैंने क्या किया, मैंने जो है मीटर से गेस किया, मैंने मीटर से गेस किया, गेस माने अनुमान लगाना, मैंने गैसों से गेस बनाया है दोस्तों। मैंने मीटर से गेस किया कि दाब ज्यादा है, मैंने मीटर से गेस किया कि दाब ज्यादा, मैंने क्या किया, मैंने जो है, मैंने मीटर जो है इससे क्या किया, गेस किया, गेस किया, क्या गेस किया, कि मैंने मीटर से गेस किया कि क्या है, दाब ज्यादा है, ज्यादा है ना दाब, दाब ज्यादा है। मैंने मैनोमीटर माने मैंने मीटर से गेस किया कि क्या ज्यादा है, कि दाब ज्यादा है। मैंने मीटर से गेस किया कि दाब ज्यादा है। तो मैनोमीटर जो कि एक यंत्र है, यह किसकी माप करता है, यह जो है गैसों की दाब की माप करता है। मैंने मीटर से गेस किया कि दाब ज्यादा है। दोस्तों ये इसकी ट्रिक है। अगला हम देखते हैं। अब अगला है इसमें स्प्रिंग तुला। क्या, स्प्रिंग तुला अगला है। अब यह किसका यंत्र है, ये तो यह भार के मापन का यंत्र है, यानी भार के मापन को ज्ञात करता है, स्प्रिंग तुला। अब देखिए तुला मतलब होता है क्या, तराजू, तुला मतलब होता है तराजू। अब तराजू क्या करता है, तराजू जो है तौलता है ना, भार को तौलता है ना। तो इसमें स्प्रिंग तुला आ गया है। तो यह जो है आप अपने आप ही पता कर पाएंगे कि तुला जो है तराजू होता है, तराजू भार का मापन करता है। तो यह आप लोग को अपने आप ही याद हो जाएगा। तो स्प्रिंग तुला भार का मापन करता है। अब किलोवाट आवर, क्या हो गया, किलोवाट आवर, यह किसकी माप करता है, तो यह जो है विद्युत की माप करता है, यह जो है
विद्युत की माप करता है किलोवाट आवर, विद्युत की माप करता है। अब देखो, जब बिजली कनेक्शन होता है तो क्या होता है, बिजली जब कनेक्शन होता है तो लोग कहते हैं 1 किलोवाट का कनेक्शन, क्या, 1 किलोवाट का कनेक्शन, 1 किलोग्राम का कनेक्शन चाहिए, 2 किलोग्राम का कनेक्शन। तो 1 किलोवाट जब आएगा तो आप लोग खुद ही जान जाएंगे कि यह विद्युत से संबंधित कोई यंत्र है। 1 किलोवाट आवर माने विद्युत से संबंधित जो यंत्र होता है, मतलब मापन किया जाता है, तो उसे 1 किलोवाट, 2 किलोवाट इस तरह का कनेक्शन लेते हैं। तो किलोवाट आवर किससे संबंधित है, यह विद्युत से संबंधित है। बिजली कनेक्शन जब होता है तो 1 किलोवाट, 2 किलोवाट इस तरह का बिजली कनेक्शन किया जाता है। तो किलोवाट आवर का जो संबंध है, यह जो है विद्युत से है इसका संबंध। अब अगला देखेंगे, लक्स मीटर, क्या, लक्स मीटर। लक्स मीटर किसकी माप करता है, तो लक्स मीटर जो है यह प्रकाश की तीव्रता की माप करता है, किसकी, प्रकाश की तीव्रता की माप करता है लक्स मीटर। अब इसे याद कैसे करेंगे, लक्स क्या है, लक्स मान लीजिए एक साबुन होता है ना, लक्स क्या है, एक साबुन है। साबुन लोग सुबह नहाने के लिए लगाते हैं ना, नहाने के लिए कि यानी शरीर प्रकाशित हो जाए, एकदम चमकदार हो जाए। तो लक्स साबुन का प्रयोग सुबह क्यों करते हैं, नहाने में करते हैं, ताकि हमारा शरीर क्या हो जाए, प्रकाशित हो जाए। तो प्रकाशित का मतलब हो गया प्रकाश की तीव्रता। तो लक्स मीटर, लक्स मीटर का संबंध किससे है, यह किस लिए इस यंत्र का प्रयोग होता है, तो यह जो है प्रकाश की तीव्रता के मापन में इसका प्रयोग होता है। यानी कि लक्स मीटर यंत्र जो है, इसका उपयोग जो है प्रकाश की तीव्रता के मापन में होता है। यानी कि लक्स साबुन है, लोग अपने शरीर को चमकाने के लिए, प्रकाशित करने के लिए लक्स साबुन का प्रयोग करते हैं। चमकाना यानी प्रकाशित करना। तो लक्स मीटर का जो यंत्र का प्रयोग होता है वह प्रकाश की तीव्रता से होता है। लक्स यानी साबुन लोग नहाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं ताकि शरीर प्रकाशित हो। तो ये दोस्तों इसका ट्रिक है। अगला देखते हैं, अगला है अल्टीमीटर, क्या, देखिए, अल्टीमीटर। अल्टीमीटर जो ये मापन यंत्र है, यह जो है ऊंचाई को मापता है कि हम कितनी ऊंचाई तक पहुंच गए हैं। तो अब इसे कैसे याद करते करेंगे, अब देखिए ऊंचाई इसमें आ रहा है, ऊंचाई, ऊंचाई पे जब हम जाते हैं तो ऊंचाई पे जाने से जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाएंगे, जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाएंगे, हमको उल्टी जैसा लगेगा, क्या लगेगा, कि उल्टी जैसा लग रहा है, कि मन मचला रहा है, इस तरह से। तो उल्टी से हो गया अल्टीमीटर। ऊंचाई पे जब जाते हैं तो उल्टी जैसा महसूस होता है, क्या होता है, जब ऊंचाई पे जाते हैं हम लोग तो उल्टी जैसा महसूस होता है। तो अल्टीमीटर का मतलब उल्टी, मतलब अल्टीमीटर, ऊंचाई मतलब ऊंचाई हो गया, ऊंचाई पे जाते हैं तो कैसा महसूस होता है, तब हमको उल्टी जैसा महसूस होता है, यानी अल्टीमीटर। तो अल्टीमीटर जो यंत्र है वह किसके मापन में उपयोग होता है, तो वह जो है ऊंचाई के मापन में उपयोगी होता है। अगला देखेंगे फेदोमीटर, क्या, फेदोमीटर। अगला है फेदोमीटर। अब इसे कैसे याद करेंगे, फेदोमीटर किसका मापन करता है, तो यह समुद्र की गहराई का मापन करता है, फेदोमीटर। अब क्या है, समुद्र को दूसरे शब्दों में क्या कहा जाता है, रत्नाकर कहा जाता है, क्या कहा जाता है, रत्नाकर। यानी समुद्र की गहराई में खजाना छिपा है ना, रत्नाकर, तभी तो इसे कहा जाता है। समुद्र की गहराई में क्या है, खजाना है, समुद्र से ही तो पेट्रोलियम निकाले जाते हैं बहुत ज्यादा। तो समुद्र की गहराई में जैसे जैसे हम खोज करते जाएंगे वो क्या होता जाएगा, हमारे लिए फायदेमंद होता जाएगा ना, फायदो माने फायदेमंद। तो समुद्र, समुद्र को दूसरे शब्दों में रत्नाकर कहते हैं। तो रत्नाकर उसे कहा जाता है जिसके अंदर रत्न छिपा हो, खजाना छिपा हो। तो जब समुद्र की गहराई में हम खोजेंगे और हमें रत्न मिलेगा तो हमें फायदा होगा ना, फायदा होगा ना। तो फैदोमीटर से क्या हो गया, समुद्र की गहराई, फैदोमीटर से समुद्र की गहराई का मापन किया जाता है। तो जब हम समुद्र के अंदर गहराई तक कुछ खोज करेंगे तो हमें रत्न की प्राप्ति होगी, खजाने की, तो हमें फायदा होगा। तो इस ट्रिक से आप इससे इस तरह से रिलेट कर पाएंगे कि फायदोमीटर का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है, तो समुद्र की गहराई के मापन में फैदोमीटर नामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो समुद्र की गहराई तक जब हम जाएंगे रत्न मिलेगा तो इससे हमें फायदा होगा। ये दोस्तों इसकी ट्रिक है। अगला हम देखते हैं, अगला है स्फिग्नोमैनोमीटर। स्फिग्नोमैनोमीटर, यह दोस्तों जब ब्लड प्रेशर हम लोगों का मापा जाता है तो इसमें जो है स्फिग्नोमैनोमीटर का यूज होता है ब्लड प्रेशर के मापन हेतु। अब इसे कैसे याद करेंगे, इसे जो याद करने का दोस्तों हमने ट्रिक बनाया है वो इस तरह से है कि इस फिगर को, फिगर माने फिगर मैंने कर दिया, इस माने ये जो आधा सा है, मतलब इस तरह से, तो इस माने ये मैंने इस लगा दिया। इस फिगर को मैंने क्या किया, इस फिगर को मैंने मीटर से ब्लड प्रेशर मापा, इस फिगर का मैंने मीटर से ब्लड प्रेशर या रक्तचाप की मापन की माप की इस फिगर से, मतलब कि इस फिग्नोमैनोमीटर, इस फिगर्स को, इस फिगर को मैंने मीटर से ब्लड प्रेशर नापा, इस फिगर को मैंने मीटर से ब्लड प्रेशर को मापा। तो ये इसका ट्रिक है। इस फिगर को मैंने क्या किया, ब्लड प्रेशर से, इस फिगर को मैंने मीटर से
ब्लड प्रेशर को मापा है। तो इस फिगर को मैंने मीटर से ब्लड प्रेशर मापा है। ये दोस्तों इसकी ट्रिक है। आशा करती हूँ निश्चित तौर पे आप इसे हेल्पिंग महसूस करेंगे, क्योंकि यह ऐसी ट्रिक है कि कहीं भी जाएंगे अगर किसी भी एग्जाम में, तो ये सामने आते ही आपको स्वतः ही अपने दिमाग में ये बातें कौध जाएंगी कि इस फिगर को मैंने क्या किया, मीटर से मापा। किस लिए? ब्लड प्रेशर की माप के लिए। इस फिगर को मैंने मीटर से ब्लड प्रेशर मापा। तो इस फिग्नोमैनोमीटर से क्या मापा जाता है? तो इससे जो है ब्लड प्रेशर की माप की जाती है। अगला देखते हैं। अगला है दोस्तों कैरेटोमीटर। क्या है? कैरेटोमीटर अगला। अब इससे क्या है, इससे किस चीज का मापन किया जाता है? तो इससे जो है सोने की शुद्धता की मापन की जाती है। सोने की शुद्धता को मापा जाता है कैरेटोमीटर। अब हम कहते नहीं कि सोने की जो शुद्धता है वह कितने कैरेट का है, कितने कैरेट का है। कहते हैं ना कि 18 कैरेट का है, कि 22 कैरेट का है, कि 24 कैरेट का है। इस तरह से कहते हैं ना कितने कैरेट का सोना है। तो इसमें कैरेटो आ गया है, तो इससे आप इसका अनुमान लगा लेंगे कि यह सोने की बात कर रहा है। तो कैरेटोमीटर का उपयोग किसमें किया जाता है? तो यह जो है सोने की शुद्धता के मापन में किया जाता है। कैरेटोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरह से आप इस ट्रिक से इन सब चीजों को आसानी से एक दो बार देख करके याद कर पाएंगे। आइए दोस्तों इसी से संबंधित कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अब देखिए इसमें है, पहला जो प्रश्न है वो है ऊंचाई। ऊंचाई मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो हमने क्या बताया था, ऊंचाई पर क्या होता है, ऊंचाई आने पर उल्टी आने लगती है ना। ऊंचाई आने पर क्या होता है दोस्तों? उल्टी आती है। तो इसमें कहाँ है उल्टी जैसा शब्द? देखिए बी वाला है ना, अल्टीमीटर। तो ऊंचाई मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है? तो ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है। किसका? अल्टीमीटर का उपयोग ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। ऊंचाई से पर जाने पर क्या होता है? उल्टी आती है। तो इस तरह से आप इस ट्रिक से इसे याद कर पाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, है कि गैसों की दाब की माप के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? अब गैसों की दाब की माप के लिए किस यंत्र का मैंने बताया था? मैंने मीटर से गेस किया। मैंने क्या किया था? मैंने जो है क्या किया था? मैंने क्या किया था? मीटर से गेस किया था। क्या गेस किया था? कि दाब क्या है? दाब है कि दाब ज्यादा है या कम है। दाब क्या है? दाब ज्यादा है। मैंने मीटर से गेस किया था, दाब ज्यादा है। अब मैंने मीटर से गेस किया था, वो कहाँ है? लक्स मीटर है कि अल्टीमीटर, फेदोमीटर या मैनोमीटर? तो देखिए ना, सी वाला जो है, सी वाला। मैंने क्या किया था? मैंने मीटर से गेस किया था। तो गैसों की दाब कैसे होगा? मैंने मीटर से गेस किया था, दाब ज्यादा है। तो गैसों की दाब का जो उपयोग किया जाता है जिस यंत्र का, इसमें तो मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। मैंने मीटर से गेस किया था। तो ये जो दोस्तों इसका ट्रिक है। अगला प्रश्न देखेंगे, हृदय की ध्वनि। हृदय की ध्वनि के मापन में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? अब हृदय की ध्वनि के मापन में जो जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, वह अब देखेंगे इसमें डायनोमीटर या फिर आडोमीटर या फोटोमीटर या स्टेथोस्कोप। तो मैंने क्या किया था? ये हृदय की ध्वनि मतलब कि स्टेटस को कॉपी कर लिया। अब इसमें कहाँ स्टेटस को कॉपी कर लिया? चारों में है, जो चारों है ये ऑप्शन है, ये चारों ऑप्शन इसमें कहाँ ये है कि स्टेटस को कॉपी कर लिया। तो देखिए डी वाला जो है, डी वाला स्टेथोस्कोप, स्टेटस को कॉपी कर लिया। कहाँ पे कॉपी कर लिया? हृदय की धड़कनों में, हृदय की ध्वनि में स्टेटस क्या कर लिया? कॉपी कर लिया। तो हृदय की ध्वनि के मापन को में किस यंत्र का प्रयोग होता है? तो स्टेथोस्कोप का उपयोग होता है हृदय की ध्वनि के मापन में। ये इसका ट्रिक है दोस्तों। अगला देख लेते हैं। अब देखिए अगला जो प्रश्न है वो है समुद्र की गहराई। समुद्र की गहराई को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? हमने क्या किया था कि समुद्र की गहराई, समुद्र को दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं? इसका पर्यायवाची क्या है? रत्नाकर। क्या है? रत्नाकर। तो रत्नाकर जहां रहेगा, यानी कि जो रत्न का घर हो, उसे रत्नाकर कहते हैं। तो रत्नाकर कहाँ है? समुद्र में रत्न छिपा है, यानी खजाना, पेट्रोलियम, ये सब, ये सारी चीजें हैं। तो जब समुद्र की गहराई में हम कुछ खोजेंगे, हमें मिल जाएगा हमारे भारत को, तो क्या होगा? इससे हमें फायदा होगा ना। तो समुद्र की फायदो कहाँ है? तो फायदा यहाँ है सी वाले में। फैदोमीटर कहाँ पे है? फैदोमीटर इधर है। ये फैदोमीटर इधर है समुद्र की गहराई में। तो ये चीजें हम ऐसे देख पाएंगे। समुद्र की गहराई को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है? तो फैदोमीटर का। समुद्र की गहराई में जाने पर जब हमें रत्न मिल जाएगा तो हमें फायदा होगा ना। तो समुद्र की गहराई में क्या होता है? कुछ मिल जाए तो हमें फायदा होता है। तो समुद्र की गहराई का जो मापन किया जाता है वो फैदोमीटर से किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है विद्युत धारा। विद्युत धारा के मापन में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो क्या हुआ था कि अम्मी अम्मी क्या करती है? अम्मी जब
नाराज होती है, अम्मी क्या होती है जब नाराज होती है तो क्या हो जाती है, बिजली की धारा हो जाती है ना, क्या हो जाती है, बिजली की, हम धारा बताए थे ना, बिजली की धारा हो जाती है। कौन, अम्मी, अम्मी जब नाराज होती है तो बिजली की धारा हो जाती है। अब इसमें देखिए कौन सा है, इसमें, इसमें जो है सभी, इसमें कौन सा है, तो अमीटर, अम्मी, अम्मी आ रहा है ना इसमें, देखिए अम्मी आ रहा है इसमें। तो अम्मी जब नाराज होती है तो बिजली की धारा हो जाती है। तो विद्युत धारा के मापन का में जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है वो है अमीटर। क्या, अमीटर जो है, विद्युत धारा का मापन का प्रयोग किया जाता है अमीटर से। तो ये इसका क्वेश्चन का आंसर है। दोस्तों अब बस आज के लिए इतना ही। और ये रहा आपका ट्रिकी वीडियो। और आपने अगर इसे देखा हो तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बाकी इसी तरह के वीडियोज आपको बहुत ज़्यादा हेल्पिंग मिलते रहेंगे, आप लगातार हमारे चैनल पर विजिट करें। और अगर अच्छा लगता है तो निश्चित तौर पे इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि जितना ज़्यादा रीच पहुंचेगा उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे लिए भी, मेरे मन के लिए भी। क्योंकि जब इस पे रीचिंग नहीं पहुंचती है ऑडियंस की तो थोड़ा खराब लगता है। लेकिन फिर मिलते हैं एक नए और ट्रिकी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।